ये सलाह तो हम सबको मिली है ना, कि भाई जब भी टेंशन हो, मन उदास हो तो बस नेचर में चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा और सरल है? आज हम इसी बात की गहराई में उतरने वाले हैं। तो मतलब जब कोई कहता है कि बस बाहर निकल जाओ, तो क्या ये नुस्खा हर किसी पर काम कर जाता है? और सोचिए, क्या शहर के बीचों बीच एक छोटे से पार्क में जाना और किसी घने शांत जंगल में जाने का असर एक जैसा होता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया में 2021 में हुई एक स्टडी से। रिसर्चर्स को पता चला कि नेचर का फायदा किसे और कितना मिलेगा, इसके पीछे एक छिपा हुआ फैक्टर है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये राज क्या है। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों एक ही पार्क में एक ही समय पर जाते हैं, लेकिन दोनों को जो महसूस होता है और जो फायदा मिलता है वो जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। तो देखिए, एक इंसान के लिए पार्क बस एक जगह है, शायद दोस्तों से मिलने के लिए या फिर अपने फोन पर लगे रहने के लिए। पर दूसरे के लिए वो ही पार्क एक अलग दुनिया है। वो वहां पेड़ों की आवाज सुनता है, फूलों को देखता है, एक अजीब सी शांति महसूस करता है। बस यही है वो फर्क, एक अंदरूनी जुड़ाव का जो सारा खेल बदल देता है। और ये बात इस ग्राफ में बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, जिनका नेचर से कनेक्शन मतलब जुड़ाव कम है, उनके लिए पार्क जाने से स्ट्रेस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये लाइन लगभग सीधी है। लेकिन दूसरी तरफ जिनका कनेक्शन मजबूत है, उनके लिए तो पार्क जाना मानो जादू की तरह काम करता है। देखिए, स्ट्रेस लेवल कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई कितनी बार पार्क गया। असल खेल तो दिल और दिमाग के कनेक्शन का है। एक के लिए पार्क सिर्फ एक जगह है और दूसरे के लिए वही पार्क एक सुकून भरी मंजिल है। तो अब सवाल ही उठता है कि ये नेचर से कनेक्शन या प्रकृति से जुड़ाव आखिर है क्या चीज? क्या ये बस एक एहसास है या फिर इसे किसी साइंटिफिक तरीके से नापा भी जा सकता है? चलिए अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं और इसे समझते हैं। साइंटिस्ट इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, NR एक्सपीरियंस। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि कोई इंसान प्रकृति के साथ कितना कंफर्टेबल, कितना सहज महसूस करता है। जैसे क्या किसी को मिट्टी में हाथ डालना पसंद है या फिर बारिश में भीगने में मजा आता है, बस यही वो एहसास है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, एक शानदार होटल या कोई दूर शांत जंगली इलाका, उनका जो भी जवाब होगा वो उनके नेचर कनेक्शन के बारे में काफी कुछ बता देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बहुत जरूरी है, पर सवाल अब भी वही है कि ये काम कैसे करता है। मतलब ऐसा क्या होता है कि मजबूत जुड़ाव वाले लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा, आप पार्क जाते क्यों हैं? और आपको यकीन नहीं होगा, लोगों के जवाबों में ही इस पूरी पहेली का हल छिपा हुआ था। जिन लोगों का नेचर से कनेक्शन मजबूत था, उनके जवाबों को जरा देखिए। उनमें पानी, पक्षी, पेड़, जंगल, फूल, खूबसूरत नज़ारे, ऐसे शब्द थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पार्क में सिर्फ जाते नहीं, बल्कि प्रकृति से बात करने जाते हैं। पर जब बात आई एक्टिविटीज की, जैसे पिकनिक, बाइक चलाना, एक्सरसाइज या बच्चों के साथ खेलना, तो दोनों ही ग्रुप्स के जवाब लगभग एक जैसे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के लिए नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड है, एक स्टेज है जिस पर वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है, जिनका कनेक्शन मजबूत है वो पार्क का इस्तेमाल एक इरादे से करते हैं। वो वहाँ सिर्फ किसी और काम के लिए नहीं जाते, बल्कि खास तौर पर प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए जाते हैं। वो सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं होते, वो उसमें शामिल होते हैं। तो अच्छा, ये सारी रिसर्च, ये सारी बातें, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम इस जानकारी का क्या करें? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि दिमाग को सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ प्रकृति में होने भर से नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ ध्यान से, मन से जुड़ने पर मिलता है। मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस काफी नहीं है, मेंटल एंगेजमेंट जरूरी है। और इसका असर हर लेवल पर पड़ता है।
एक व्यक्ति के तौर पर हमें सिर्फ पार्क जाना ही नहीं बल्कि उससे जुड़ना भी सीखना होगा। शहर बनाने वालों को ऐसे पार्क डिजाइन करने होंगे जो लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और हेल्थ एडवाइस में भी पार्क जाओ से आगे बढ़कर पार्क को महसूस करो कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो अगली बार जब कोई किसी पार्क में जाए तो ये सवाल पूछने लायक है कि लक्ष्य सिर्फ उस पार्क से गुजर जाना है या फिर उससे जुड़ना है, क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है कि वो अनुभव कितना गहरा और कितना फायदेमंद होगा।